हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश जो आपकी टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका चैप्टर नंबर 5th इंडिगो, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके राइटर हैं लुइस फिशर। तो देखिए, वैसे तो ये हमारा जो वीडियो है टोटली क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी इसकी समरी अगर देखी जाए तो कुछ इस प्रकार है कि जो गांधी जी है, जैसे ही वो भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उसकी शुरुआत उन्होंने चंपारण से ही करी। और चंपारण में कैसे उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुलझाया। किसान वहाँ पर नील की खेती किया करते थे, अंग्रेज उन्हें बाध्य करते थे ऐसी खेती के लिए, और कहते थे कि आप हमारी ज़मीनों पर खेती करिए। यानी कि ज़मीनें जो थी अंग्रेज ज़मींदारों के पास ही थी, और किसानों को ये मजबूर किया जाता था कि वो 15% भाग में, वो जो भूमि का 15% जो भाग है उसमें नील की खेती करें। और जब नील की खेती समाप्त करने लगे अंग्रेज, तो फिर किसानों से 15% जो भूमि थी उसका पैसा वसूलने लगे। तो किसान जो इसको अन्याय मानते थे। और ऐसे ही एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। तो एक बार ऐसे ही गांधी जी जब लखनऊ अधिवेशन में जा रहे थे, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले, और जहाँ जहाँ पर गांधी जी गए वहाँ पर राजकुमार शुक्ला उनके साथ ही रहे, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप चंपारण आइए और हम किसानों की समस्या को सुलझाइए, और अंग्रेजों को इसके लिए बाध्य करिए कि वो ज़बरदस्ती जो हमसे पैसा ले रहे हैं 15% भूमि, जो कि अब वो हमसे नील नहीं उगवाते हैं, तो वो जो पैसा ले रहे हैं वो कैसे भी करके उस केस को आप समाप्त करवाइए और हमारी मदद करिए हम किसानों की। तो ये ऐसी पूरी कहानी, अगर आपको डिटेल समरी चाहिए तो आप मेरे से अलग से वीडियो की कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। कि जो राजकुमार शुक्ला है, जो कि किसान इस चैप्टर में जो गांधी से मिलने आए थे, उनको रिजोल्यूट क्यों माना गया है, कहा गया है। रिजोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्प। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट बिकॉज ही वाज फुल्ली डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू बिहार। राजकुमार शुक्ला को बिल्कुल रिजोल्यूट माना गया है क्योंकि वो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित थे गांधी जी को बिहार ले जाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजकुमार शुक्ला उनके पास आए थे कि चलिए बिहार चलिए हमारे साथ। बीइंग एन इलिटरेट एंड पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण। कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो अशिक्षित थे, गरीब बटेदार थे, चंपारण से आए थे। ही हैड कम टू कंप्लेन गांधी अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। मतलब कि अनपढ़ होने के बावजूद भी वो आए और गांधी जी से शिकायत करने आए थे कि जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है किसानों के साथ, जो बिहार का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है, उसकी कंप्लेन गांधी से करने आए थे। ही फॉलोड गांधी टू द आश्रम नियर अहमदाबाद। और जब गांधी जी एक जगह से दूसरी जगह बार बार जा रहे थे, तो ऐसा नहीं कि राजकुमार शुक्ला एक जगह शिकायत करके अपने घर चले गए। जहाँ पर भी गांधी जी जा रहे थे वो पीछे पीछे ही आ रहा था। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड। और कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कलकत्ता। जब तक गांधी जी ने उनसे ये नहीं कह दिया कि ठीक है तुम मुझसे कलकत्ता मिलो, फिर वहाँ से हम चलेंगे बिहार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो बिल्कुल रिजोल्यूट थे, दृढ़ संकल्पित थे गांधी जी को चंपारण ले जाने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। कि जो सेवक थे, आप क्यों सोचते हैं कि जो सेवक थे उन्होंने गांधी जी को भी दूसरा किसान माना। देखिए, ये घटना किस प्रकार की मैं आपको बता देता हूँ कि जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर ले गए, तो वहाँ पर उनके जो सेवक थे, नौकर थे, जैसे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को देखा तो सेवक ये समझे कि जो एक और व्यक्ति जो साथ में नया दिख रहा है ये भी किसान ही है। तो प्रश्न यही पूछा है कि आप क्यों मानते हैं कि सेवकों ने जो गांधी जी थे उनको दूसरा किसान ही समझा। तो देखिए आंसर इसका, द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर peasant हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। जो सेवक थे वो राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानते थे कि वो एक गरीब किसान है जिसने उनके स्वामी को परेशान कर रखा है उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, वकील थे। तो अक्सर राजकुमार शुक्ला उनके पास जाया करते थे कि भाई हमारी मदद करिए सर आप। सिंस गांधी अकम्पनीड हिम, चूंकि गांधी जी भी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, दे थॉट
डेट गांधी वाज आल्सो अनदर पीजेंट। इसलिए सेवकों ने सोचा कि भाई गांधी जी भी किसान ही है, मतलब गांधी जी तो उनको याद ही नहीं था कि गांधी जी है कि कौन है, बस वो समझ गए कि एक और साथ में जो व्यक्ति दिख रहा है ये भी दूसरा किसान होगा आज। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिस्ट द प्लेसेस डेट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। कि आपको उन स्थानों की सूची बनानी है जिसमें जो गांधी जी जब पहली मीटिंग शुक्ला के साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ हुई, और जब वो चंपारण पहुंचे तो उससे पहले कौन कौन से स्थान पर वो गए। तो देखिए, देखते हैं हम इनको। आफ्टर हिज फर्स्ट मीटिंग विथ शुक्ला, कि जब पहली बार मुलाकात हो गई राजकुमार शुक्ला से, तो गांधी विजिटेड कानपुर। कानपुर की स्पेलिंग कुछ ऐसी है इसमें, ठीक है, जो हमारे चैप्टर में दी हुई है, मैं वही मैंने लिखी है। हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर वो अहमदाबाद चले गए थे वापस। कलकत्ता, कलकत्ता में तो दोनों साथ में मिले ही थे डबल। पटना, पटना से होते हुए मुजफ्फरपुर गए बिफोर ही रीच चंपारण, उसके बाद ही चंपारण जा करके पहुंचे। ठीक है, तो ये सारे वो स्थान है, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। कि जो किसान थे वो ब्रिटिश जमींदार थे, उनको किराए के तौर पर क्या देते थे। फिर इसी में अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड व्हाई। और अब ब्रिटिश क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। और तीसरा इसी में प्रश्न है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। और क्या प्रभाव पड़ा सिंथेटिक इंडिगो का प्राकृतिक जो नील होती है उसकी कीमतों पर। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको लाइन से समझते हैं। देखिए, पहले का आंसर तो हो जाएगा, द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। कि जो किसान थे बिहार के चंपारण के, वो अंग्रेज जमींदारों को किराए के तौर पर नील ही दिया करते थे। मतलब वो नील की खेती किया करते थे 15% भूमि पर, बाकी पर वो अपनी फसल उगाया करते थे। और ये जो नील होती थी ये अंग्रेजों को ही देनी पड़ती थी। ठीक है, नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अब चूंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना ली, सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो अब अंग्रेजों ने कह दिया किसानों से कि ठीक है, अब हम आपसे नील की खेती तो नहीं करवाएंगे क्योंकि जर्मनी ने नील बना ली, अब हम भी वही करेंगे। इसलिए आप जो 15% भूमि से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पैसा आप हमको किराए के तौर पर देंगे। अब आखिरी प्रश्न पूछा है कि भाई प्राकृतिक नील की मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा सिंथेटिक इंडिगो का, कि उनकी कीमत कम हो जाएगी। तो देखिए, द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। कि प्राकृतिक नील के जो मूल्य हैं उनमें कमी हो गई। किस कारण से कमी हुई है, जो सिंथेटिक इंडिगो बनी है इस वजह से। ठीक है, तो तीनों प्रश्न का आंसर हो गए। अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, the events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of सत्याग्रह and non-violence। कि देखिए, ये जो पार्ट है हमारा इंडिगो, इसमें गांधी जी के कार्य करने की शैली को बताया गया कि गांधी जी किस प्रकार कार्य करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई सम ऑफ इंस्टांसेस ऑफ दिस मेथड। कि क्या आप इसी प्रकार से जो उन्होंने और भी जो कार्य किए, क्या उनके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जो उन्होंने बिल्कुल सत्याग्रह और अहिंसात्मक तरीके से किए हैं, उनके विचारों पर जो उनके आंदोलन हुए हैं, तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। तो देखिए आंसर है हमारा, गांधीज पॉलिटिक्स वाज इंटरमिंगल्ड विथ द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस। कि गांधी जी की जो राजनीति थी वो टोटली जो लाखों जो भारतीय थे उनकी जो दैनिक जो समस्याएं थी उनसे जुड़ी हुई थी उनकी राजनीति। ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज, वो हमेशा गलत नियमों का विरोध किया करते थे। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट फॉर ब्रेकिंग सच लॉज एंड गोइंग टू जेल। वो हमेशा कोर्ट अरेस्ट के लिए तैयार रहते कि भाई उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, जेल में भेज दिया जाए अगर वो ऐसे नियमों को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे नियम जो कैसे हैं, अनजस्ट है, जो गलत है। द फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द साल्ट लाइज अनदर इंस्टेंस। और आपसे यही पूछा है कि क्या आप ऐसे और भी उदाहरण का बता सकते हैं। तो देखिए, जो प्रसिद्ध डांडी यात्रा थी नमक कानून तोड़ने के लिए, वो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। द रेजिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस वाज पीसफुल एंड ए फाइट फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। कि जो विरोध और जो अवज्ञा थी, सविनय अवज्ञा थी, ये शांतिपूर्ण थी और एक ये लड़ाई थी सत्य के लिए, इंसाफ के लिए। दिस वाज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस।
और ये जो विचार है सीधा उनका यही विचार सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से जुड़ा हुआ है। यानी कि गांधी जी ने एक बार जब चंपारण में देख लिया कि उनका जो सत्याग्रह और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो उनके विचार है, ये इसकी जीत हुई, तो वो उन्होंने फिर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं विचारों को प्रसारित किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम में आपसे पूछा भी था कि व्हाई डिड गांधी एग्री टू ए सेटलमेंट ऑफ 25% ऑफ द टू द फार्मर्स, कि गांधी जी सहमत क्यों हो गए जमींदारों के द्वारा सिर्फ 25% पैसा ही रिफंड जब करने लगे जमींदार, तो गांधी जी इसी में क्यों मान गए, उन्होंने 100% क्यों नहीं मांग करी। तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी जी के अनुसार द अमाउंट ऑफ मनी गिवन एज ए रिफंड to farmers was not more important than the fact that the landlords were obliged to surrender a part of their money and with it a part of their prestige too। कि गांधी जी के अनुसार जो पैसा उन्होंने रिफंड के तौर पर किसानों को दिया है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने पूरा पैसा लौटा दिया, कि 25% लौटाया कि 50% लौटाया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कम से कम जमींदार तैयार तो हुए कि हाँ वो पैसे वापस करेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी गलती को माना है, स्वीकार किया है और वो झुके हैं। और केवल वही नहीं झुके हैं, साथ में उन्होंने अपने अहंकार को भी नीचे रखा है कि केवल वो पैसे नहीं दे रहे हैं, साथ में अपने अहंकार को भी वो उन्होंने कम किया, तभी तो वो लौटा रहे हैं। तो गांधी जी का मानना था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि कम से कम जो जमींदार थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है और उन्होंने माना है कि वो गलत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स, कि इस एपिसोड ने किस प्रकार से किसानों की दुर्दशा को बदला। तो देखते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द एपिसोड, इस एपिसोड का परिणाम स्वरूप द पीजेंट्स आर डेट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, किसानों को पता चल गया कि भाई उनके भी अधिकार है और उनकी भी रक्षा हो सकती है, उनके भी रक्षक हैं। दे लर्नड करेज एंड सेल्फ रिलायंस, फिर गांधी जी के इसी आंदोलन से उन्होंने साहस को सीखा और आत्मनिर्भरता को सीखा। एंड विद इन ए फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर स्टेट्स, और कुछ सालों बाद तो ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे जो बार बार नील की खेती करवा रहे थे, उन्होंने वो खेत छोड़ ही दिए क्योंकि उनको अब नील की खेती करनी नहीं थी, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो बन चुकी थी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और फिर जो ज़मीनें थी फिर से किसको मिल गई, सारी किसानों को मिल गई, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग क्या हो गई, समाप्त हो गई, डिसअपियर्ड हो गई। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये सीबीएसई एग्जाम में भी आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, आप क्यों ऐसा मानते हैं कि गांधी जी अपने जीवन में चंपारण जो एपिसोड है उसको टर्निंग पॉइंट बताते हैं। मतलब गांधी जी ऐसा मानते हैं कि चंपारण एपिसोड के बाद से ही उन्हें ये जो सत्याग्रह है इसकी शक्ति का आभास हुआ। तो देखते हैं। गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट सिविल डिसओबीडियंस विच हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कुड गो ए लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल। गांधी जी ने माना कि भाई जो चंपारण एपिसोड में जो टर्निंग पॉइंट हुआ है उनके जीवन में वो सही है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया, ही रियलाइज्ड उन्होंने महसूस किया कि सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि सविनय अवज्ञा, ये जो उनकी रिक्वेस्ट रहती है अंग्रेजों से कि भाई हम आपकी वो बात मानेंगे भी नहीं और विनम्रता से भी आपसे बात करेंगे। विच हैड ट्रम्प्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसकी पहली बार जीत हुई थी, क्योंकि गांधी जी बार बार क्या कर रहे थे, चंपारण में नियम भी तोड़ रहे थे और अपनी गिरफ्तारी भी दे रहे थे और आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो जो पहली बार उनका जो सिविल डिसओबीडियंस है, उनकी जो जीत हुई है पहली बार, उनसे उनको लग गया कि इसको बाद में भी फ्रीडम स्ट्रगल में हम यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ही हैड सक्सीडेड इन मेकिंग द पीजेंट्स अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड बिकमिंग कॉन्फिडेंट। इसके अलावा उन्होंने किसानों को जागरूकता दिलाने में भी सफलता पाई कि भाई उनके भी अधिकार हैं, और जो किसान थे इस वजह से आत्मविश्वासी भी बने, क्योंकि किसान तो पहले अंग्रेजों से इतना डर रहे थे कि उनके सामने जाते ही नहीं थे। लेकिन गांधी जी ने जब जो आंदोलन चलाया, बार बार जेल का आग्रह
किया कि भाई मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप गलत नहीं कर सकते किसानों के साथ। तो किसानों को कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने भी जेल जाने के लिए आत्मविश्वास दिखाया। दिस सक्सेस दस प्रूव्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ गांधीज मेथड ऑफ नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। और इस सफलता से ये साबित होता है कि जो गांधी जी की जो मेथड थी अहिंसात्मक और जो असहयोग आंदोलन की जो उनकी मेथड थी वो वास्तव में उसने सफलता अर्जित करी है। अब देखते हैं हम कि अगला प्रश्न है हमारा, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लायर्स गिव इंस्टांसेस, कि गांधी जी ने वकीलों को कैसे प्रभावित किया, कैसे सफल हो पाया वकीलों को प्रभावित करने के लिए, आपको उदाहरण देना है। तो देखिए इस उत्तर में क्या लिखेंगे। देखिए गांधी जी टोटली बाहरी थे बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तो जब गांधी जी किसानों की लड़ाई लड़ने आए तो वहाँ के जो बिहार के जो लोकल वकील थे उनसे गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया तो आप सभी क्या करेंगे। तो वकीलों ने कहा कि हम तो घर चले जाएंगे, हम तो आपकी मदद करने आए। तो फिर गांधी जी ने उनसे प्रश्न किया फिर किसानों का क्या होगा। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि देखिए एक बाहरी व्यक्ति जो बिहार का नहीं है लेकिन फिर भी किसानों की मदद करना चाहता है, और हम लोग तो यहीं के किसानों के केस भी लड़ते हैं लेकिन फिर भी हम अपने घर जाना चाहते हैं, इससे शर्म वाली बात कोई हो नहीं सकती। तो सभी जो वकील थे उनको अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने माना कि हाँ वो भी गांधी जी के साथ जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उनको एहसास कराया, अपने प्रभाव में लिया। तो देखिए गांधी आस्क्ड द लायर्स अबाउट देयर कोर्स ऑफ एक्शन इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू जेल, कि गांधी जी ने वकीलों से पूछा कि वो क्या करेंगे यदि उनको जेल भेज दिया गया। जेल मतलब उनको सजा हो गई जेल जाने के लिए, सेंटेंस्ड मतलब सजा। दे आंसर्ड डेट दे वुड रिटर्न बैक, तो वकीलों ने आंसर क्या दिया कि हम तो चले जाएंगे। फिर ही देन आस्क्ड देम अबाउट द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स, फिर गांधी जी ने पूछा कि फिर ये बताओ किसानों की दुर्दशा का क्या होगा। दिस मेड देम रियलाइज डेट देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द सोशल इशू, तब जाकर उनको एहसास हुआ कि भाई उनके कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति भी कुछ उनकी जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने निर्णय किया, दे डिसाइडेड टू गो टू जेल, उन्होंने जेल जाने का निर्णय किया। किनके साथ? गांधी जी के साथ, विद गांधी। गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड द लायर बाय एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेस सर्विस, गांधी जी ने अपना प्रभाव दिखाया वकीलों को किस प्रकार के उदाहरण से, जो निस्वार्थ सेवा होती है उस उदाहरण से। द लायर्स वर डीपली इम्प्रेस्ड, और अब जो वकील थे उनसे पूर्णतः प्रभावित थे। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, कि जो जन सामान्य भारतीय जनमानस था उसका क्या एटीट्यूड था ऐसे वकीलों के प्रति जो स्वराज की मांग करते हैं। स्वराज की मांग मतलब गांधी जी जैसे क्या कहते हैं कि अगर देश हमारा है तो हमारा ही शासन होना चाहिए, ऐसे वकीलों के प्रति आम जनमानस था उसका क्या एटीट्यूड था। तो ऐसे लोग वकीलों से को ज़्यादा सिंपैथी दिखाते नहीं थे। कारण क्या था? उन्हें डर लगता था कि अगर ऐसे लोगों के साथ अगर वो खड़े रहे, आम जनमानस अगर खड़ा रहा तो अंग्रेज के निशाने पर आ जाएंगे और अंग्रेजों का शासन है। तो देखिए, द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेलिटीज वर स्केयर्ड टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल ड्यू टू द फियर एंड कंट्रोल इंस्टील्ड बाय ब्रिटिश, कि जो एक औसत भारतीय जो था वो हमेशा डरता था ऐसे वकीलों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए जो होम रूल की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था, क्योंकि कंट्रोल किसका है पूरे देश पर? ब्रिटिश का है। दे वर नॉट करेजियस एनफ टू से आर एक्ट एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वो इतने साहसी नहीं हुए थे कि कोई सा भी कार्य कह सके या कर सके अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के नियम के खिलाफ। तो आम जो भारतीय था वो डरता था कि अगर ऐसे लोगों के साथ हम दिखे तो अंग्रेजों के निशाने पर हम आ जाएंगे, इसलिए वो हमेशा दूर ही रहते थे। लेकिन गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया उसके बाद जो आम भारतीय था उसके मन में भी साहस उत्पन्न हुआ। अब देखते हैं हम, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो डेट द ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट, हम कैसे जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति ने भी आज़ादी के जो आंदोलन था उसमें योगदान दिया। तो देखिए 3 बातें इसमें हमने बताई इस पार्ट के आधार पर, कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो स्टूडेंट थे वो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के साथ गांधी जी का वेलकम करने आए मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। सारे बच्चे आए थे जो भी प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी से पढ़ते होंगे, सारे आए वो। फिर दूसरा है कि किसान भी अलग अलग जो साधन उनके पास थे आने जाने के उससे
उससे पहुंचकर गांधी जी को देखने वो आए। फिर तीसरा है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए कोर्ट के बाहर जब गांधी जी पर कार्रवाई हो रही थी कोर्ट पर कि उनको सज़ा होगी या नहीं होगी, उन्होंने कानून तोड़ा है, तो लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, यानी कि लोग अब डर नहीं रहे थे अंग्रेज़ों से। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार एक भीड़, एक संख्या बल दिखाना भी एक योगदान ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।